देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीसरा एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसमें थोड़ा बेसिक चीजें पहले कवर कर लेंगे कि आपको पता है आर क्या रहता है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम। उसी तरह से इंडक्टेंस मेजर क्या किस में करते हैं, हेनरी। वोल्टेज सोर्स भी यूज करेंगे। क्यू चार्ज है, टी टाइम, आर करंट। तो कुछ पैटर्न नोटेशन लिख ले लो, राइट डाउन वन बाय वन। और रेजिस्टेंस आर, measurement is in ohm. Second thing is inductance, L. पता हो गया आपको, ये फिर भी लिखेंगे आप इंडक्टेंस इन हेनरी। इसका यूनिट भी लिख लो, वोल्टेज सोर्स volt. Q is the charge, T time लिख लेंगे आप। Q is charge, ये जरा नोटेशन आप लिख रहे हैं, चार्ज Q, टाइम इन सेकंड, करंट I, ये सब आप लोग लिख रहे हैं। Current is also rate of change of charge with respect to time dt by dt। और आपको मेन किरचॉफ्स लॉ यूज करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, थ्योरेटिकल करंट फाइंड करना है। ये चीजें हम देखने वाले हैं, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और इसमें मुझे जो लगने वाला है मेन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक लिख के ले रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ के लिए हमें वोल्टेज लॉ अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टेंस एंड बैट। और तीसरा चीज जो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसमें रहता है, फैराड में, वो भी लिख के रखो, कैपेसिटेंस। C फैराड इस तीसरा मेरा वो कैपेसिटेंस लिखो आप में, फैराड जो लिखा है उधर कैपेसिटेंस करो। नोट्स में वो फैराड जो लिखा है उसके आगे कैपेसिटेंस। अभी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, V is equal to R है, आपको पता है ओम्स लॉ। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस L, अक्रॉस R में से मैं रेजिस्टेंस बोला, अक्रॉस L बोले तो इंडक्टेंस इज L di by dt। Then the voltage drop across capacitance, capacitance is Q by C। आपको अगर इस टॉपिक को सिंपल करना है, बस तीन चीजें याद रखना है, अथर्व वेदांत। तीन चीजें ये हैं, across R, Ri, across inductance L di by dt, across C is Q by C। किरचॉफ्स लॉ में बस एडिशन लेंगे, LR सर्किट दिया है तो L and R के वोल्टेज ड्रॉप एडिशन लेंगे इक्वल टू बैटरी E लेंगे, वोल्टेज सोर्स के साथ हम बैटरी ले सकते हैं। ओके, एडिशन किरचॉफ्स लॉ पता है आपको, सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स। तो ये आपको पता है, अलजेब्रा सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप सराउंडिंग ए क्लोज्ड सर्किट is equal to the resultant electromotive force in the circuit। ऑलरेडी वो किरचॉफ्स लॉ में पता है। ये तीन चीजें मुझे चाहिए, लिख के लेंगे आप जल्दी, हो गया लिख के, गुड। तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, बस अभी किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है। अभी मैं तीन इक्वेशन फॉर्म करने वाला हूं जिसमें आपको 100% क्वेश्चन पूछेंगे एलआर सर्किट में। एलआर और आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दो ही ज्यादा पेपर में आ रहे हैं। पहला सर्किट के लिए आप इक्वेशन बना के भी तो बाद में मैं उसी तरह से यूज करने वाला हूं। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं याद रखता, मैं बस तीन ही चीजें याद रखता हूं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस Q by C, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस L di by करेक्ट। ये तीन चीजें याद रखो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। What is differential equation firstly for LR circuit? Yes, ओमकार, क्या बनेगी differential equation for LR circuit?
पहला L di by dt वेरिएबल प्लस IR या RR इज इक्वल टू E। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? देखो, दिस इज माय di by dt प्लस r by l इज इक्वल टू e by l। आपको कौन सी इक्वेशन दिख रही है? I का पावर 1 di by dt का कोएफिशिएंट 1 व्हिच इज लीनियर इन व्हाट I ना। आपको आगे बताया है हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड जनरल सॉल्यूशन। इसकी वजह से लीनियर का थ्योरी आपको आना चाहिए। आगे सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेने वाला मैं जो तुम्हें लगने वाला हो फिर से लिखता हूं यहाँ पे, जो कुछ यूज करने वाला हो। जो लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया है उसके रिलेटेड एक वीडियो देखो, आपका हो जाएगा परफेक्ट। फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करने वाला फॉर्मूलेस 12th स्टैंडर्ड में जो देखा वही लीनियर। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर निरंजन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है और क्या बनेगा इक्वेशन? RR plus OY is equal to this is statement of Kirchhoff addition। जरा बताइए आप किस तरह से जाएंगे? I बोले तुम्हारे what R I dq by dt लीनियर dq हो जाएगा। देखो dq by dt कैसा है? dq ये करंट is equal to dq by dt rate of change of charge। आरसी सर्किट में लीनियर इन आरसी डिवाइड किया p बाय बाकी आगे हम कैलकुलेशन देखेंगे। लीनियर q यस कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन। थर्ड, क्या था? आरसी विदाउट बैटरी। आरसी एलसी विदाउट बैटरी। एलसी विदाउट बैटरी, एलसी विदाउट बैटरी इंपॉर्टेंट बस ये दो ही है, पहले नीचे वाला नहीं आएगा आपको पेपर में। पता नहीं तो एलसी विदाउट बैटरी एमसीक्यू के लिए आया क्या पता रहेगा। एलसी बोले तो क्या L di by dt प्लस q by c is equal to 0। बैटरी नहीं तो ये 0। तो यहाँ पे मुझे L ये di by dq चेयर रूल यूज करने वाला और dq by dt वापस लीनियर इनटू नॉट लीनियर बिकॉज़ इक्वल टू 0 लीनियर की जरूरत नहीं है अभी। तो लीनियर में हमें dq by dt चाहिए था तो d2 q by dt स्क्वायर हो जाएगा। हम सेकंड में तो नहीं जा रहे, हमें फर्स्ट ऑर्डर बस, या आप M3 में देखेंगे सेकंड ऑर्डर, इधर हमें फर्स्ट ऑर्डर को हैंडल करना। हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, अभी आपका गलत नहीं था। I क्या लिखेंगे dq by dt दैट इज सेकंड ऑर्डर, बट आवर टॉपिक इज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई दिस वी हैव टू एडजस्ट दिस dq। What is dq by dt? I ना, so it is L di by dq into R is equal to minus q by c। This is variable separable form L I di minus q by c dq। C will be constant and L is constant, L constant। ये I di means R square by 2। हाँ वो कर सकते just for ऑनलाइन एग्जाम जैसे ये नहीं आएगा पेपर में, दो पे क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे। यस विदाउट बैटरी का विदाउट बैटरी से आपका वोल्टेज सोर्स इसका मतलब है कि वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड 0। सब लोग थ्योरी लिख लो, इसका फोटो निकालो ग्रुप पर डाल देंगे। मैं सम की तरफ जाने वाला हूं, बहुत काफी डिफिकल्ट नहीं है, बस उसके लिए लीनियर का थ्योरी जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं लेने वाला हूं भी। यस सबको थ्योरी समझ में आ गया? थ्योरी याद रखना है बस, मुझे लगता है 1 2 3 चीजें याद रखी तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। तो मैं जाता हूं सम की तरफ। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप जितना स्पीड लेंगे उतने ज्यादा आसान होंगे। आपके पास पेज नंबर 1.12 पे टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ओके, जितने 1 आवर में होंगे उतना मैं लेने वाला हूं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ले लो। पहला क्वेश्चन लिखो उस क्वेश्चन बैंक से, पेज नंबर 1.12 पीडीएफ भी डाल दिया है ग्रुप पे आपने ना। एग्जांपल नंबर 1,
A resistance of 100 ohm, resistance of 100 ohm, and inductance of 0.5 Henry. 0.5 Henry. Battery 20 volts. Are connected in a series. Are connected in a series. With the battery of 20 volts. Find the current. In a circuit as a function of E. As a function of T. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जो बेसिक लगने वाला हो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जिन्होंने कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया नहीं होगा तो बस फॉर्मूले बेसिक क्या रहता है तो दिस इज माय लीनियर dy by dx plus dy is equal to q which is linear in one। सिर्फ y का पावर 1 है ये p and q in terms of x with respect to क्या ये पास करो उसको क्या रहता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration p dx with respect to x and p dx with respect to t and p dt। okay whatever with respect is there that is your integral। और जनरल सॉल्यूशन में उसको थोड़ी देर के लिए मैंने i बोला था अभी यहाँ पे i आ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसके वजह से नोटेशन भी समझ लो। जनरल सॉल्यूशन में याद रखना ऊपर वाला वेरिएबल y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y into integrating factor y is equal to integral of qi plus c। what is q right hand side आपको अभी यहाँ पे i करंट का आने वाला है इस वजह से आप फॉर्मूला ऐसे याद रखो y into e raised to p dx integral q into e raised to p dx dx तो बस इतना लगने वाला कंटेंट रिपीटेडली यूज होता जाएगा। तो इधर क्या है प्लस वो आप प्लस से भी निकालने वाले क्योंकि आपके पास देखो एप्लीकेशन कितना इंटरेस्टिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है तो आप सर्किट जब एलआर सर्किट रहेगा तो सर्किट में इनिशियली क्या रहेगा टाइम जीरो तो करंट भी जीरो बराबर है। इनिशियली करंट जीरो टाइम जीरो जिससे आपको सी की वैल्यू भी मिलने वाली है। हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ये था जनरल सॉल्यूशन इसमें प्लस सी आ रहा था अपने सॉल्यूशन में प्लस सी में आएगा बिकॉज़ वी नो द इनिशियल कंडीशन t0 i0 करेक्ट। उसके बाद आपको मैंने बोला 10 मिनट के बाद सर्किट में कितना करंट होगा ये थ्योरेटिकल करंट और प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे उसमें एरर रहेगा पर ये मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जिस तरह से हम देख रहे हैं जिससे हमें सर्किट में क्या प्रोबेबल करंट आ सकता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जाएंगे अभी वो कंसेप्ट की तरफ। आपको जो गिवन क्वांटिटी दिया है क्या-क्या बोलो जरा R रेजिस्टेंस में तो R कितना है 100 ओम। मेरा बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा होगा तो यस करके जरा रिप्लाई देंगे जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहा है आपका रिप्लाई मुझे आना चाहिए वहां पे। सब अच्छी तरह से चल रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं आपको कुछ भी लगा आपको स्क्रीन ब्लर लगा तो आप चैट बॉक्स में डालो बाकी लोग कंफर्म करेंगे उससे रिकॉर्डिंग भी अच्छा होता जाएगा। कभी कभी मेरी तरफ से प्रॉब्लम आया तो मैं रीजॉइन करूंगा। ओके थैंक यू ओके चल रहा है आपका इंडक्टेंस या बोलेंगे इंडक्टेंस दैट इज 0.5 हेनरी एलआर सर्किट है बैटरी इज 20 वोल्ट्स कभी कभी ई की जगह वी भी यूज करते हैं नोटेशन। what you have to calculate to find current to find I current I in terms of even circuit is what LR circuit L and R connected so write the differential equation for LR circuit। पहला इक्वेशन पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो इसका रिपीटेशन बार-बार होने वाला है लिखने की जरूरत नहीं टाइम देने वाला आपको 5 मिनट लिखने के लिए लास्ट LR circuit differential equation for LR circuit is L di by dt plus Ri
is equal to क्योंकि ये आर सर्किट है तो हम ये अक्रॉस लिया बाय dt आ रहा है। मैंने आपको बताया ये लीनियर होता है, डिवाइड बाय क्या करेंगे एल। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इतना आगे जाने के लिए डाल दो है, चल सकता है, पर मैं क्या कर रहा हूँ इस समय में दो तीन प्रॉब्लम एडजस्ट करने वाला हूं। तो किसकी वजह से मैं थ्योरेटिकल जो इक्वेशन आता है वो हमें आगे हर बार पता चलेगा कि हर बार वही इक्वेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट होगा, एमसीक्यू भी आप जल्दी हैंडल करोगे। इसलिए से मैं एल आर की वैल्यू नहीं डाल रहा, लास्ट में डालता हूं। तो डिवाइड बाय एल, सो इट इज माय डिवाइड बाय dt प्लस वो आगे आ रहा है ऊपर आ रहा है r by l r is equal to e by which is linear in I. correct. So you have to calculate integrating factor. We know the three part. What is my p, p, q, r इतना वो प्रैक्टिस किया तो वो लिखने की जरूरत है हर बार, अभी डायरेक्टली पुट करना है। What is integrating factor r e raised to p dt? What is p? R by L r by l dt. और ये r and l कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट इज e रेज़ टू rt by l। आपको पूछेंगे व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट। डिफरेंशियल इक्वेशन जो एलआर सर्किट है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, एमसीक्यू ले 1 मास e रेज़ टू rt by l, याद रख सकते हैं। अभी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्मूला आपके सामने। डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर वाला वेरिएबल इनटू क्या, इंटीग्रेटिंग e रेज़ टू r, अभी पहला समय थोड़ा डिटेल में लिखता हूं, इक्वल टू राइट हैंड साइड q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। आई का कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से r इनटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू rt by l राइट हैंड साइड q क्या राइट हैंड साइड this is my q. Q is e by l, which is also constant. so volume q is equal to e by l Is q by l right hand side right hand side of differential equation. oh yes So e by l e raised to rt by l with respect to क्या तुम्हारा t ना, so it is dt. Yes, correct है। तो ये e raised to rt by l, e by l constant, we know the integration of e raised to rt by l का integration e raised to rt by l upon r by e raised to x by a is r by l, correct? Yes, l ले लेते हैं ऐसे r e raised to rt by l e by r e raised to rt by l plus e raised to rt by l से डिवाइड करो, I is equal to e by r plus c e raised to minus rt by l। नीचे वाला फंक्शन है ना ऊपर जाएगा e raised to minus x। आपका ये प्लस c निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या इनिशियली सर्किट में दिया नहीं तो बाय डिफॉल्ट कर देंगे इनिशियली I0 T0 टाइम 0 के लिए करंट 0। So 0 is equal to this one, suppose 0 is equal to e by r plus c into e raised to minus 0 t0 e raised to 0 and e raised to c is equal to minus e by r। Put in 1, तो आपका आ रहा है I is equal to e by r minus e by r e raised to minus rt by l। इसका मतलब आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एलआर सर्किट है तो सॉल्यूशन आपका फिक्स है I is equal to e by r into 1 minus c raised to rt by l provided क्या voltage is constant, provided voltage is constant। voltage अगर in terms of t आया तो चेंज होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा सेम, बट इधर से चेंज होगा ना। समझो e अगर वोल्टेज आपका इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है
e raised to t, तो चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन फिक्स रहेगा प्रोवाइडेड योर वोल्टेज इज कांस्टेंट। ऐसे में 3-4 सम लेके आऊंगा जिसका प्रोसीजर यहाँ तक समय है और आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो 3-4 सम इमीडिएटली हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रोसीजर रिपीट करता हूँ। ये वाला जो है ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर का बेसिक। ये इक्वेशन इरेज करने वाला उसके बाद अभी बार-बार नहीं लिखने वाला, ये आपको याद करना है। अभी मेरा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुझे 2-3 स्टेप लिखने हैं। वो क्या? ई एंड आर की वैल्यू डालना है। सभी वैल्यू डालोगे ये करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। यस, दैट इज माय लास्ट पार्ट ना। जगह मेरे पास नहीं तो लिख के लेंगे, उसके बाद आप लास्ट स्टेप करेंगे। ये मैं इरेज करने वाला था, पर कुछ लोग लिखना चाहिए। ओके, लिखो क्या है फिर? मैं तो एक बार फोटो ले रहा हूं। चलो, किसी को कुछ डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में डालो या इमीडिएटली मुझे पूछो। लास्ट क्वेश्चन का स्टेप कंप्लीट करता हूं। लिखने के लिए टाइम देने वाला हूं आपको, बस आप मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के बताओ। क्या वैल्यूज है वो? I is equal to what is E है? 100 is what? 20 volts है। Resistance is what? 100. 1 minus E raised to what is R? R is 100. E by what is L? 0.5. Yes. So it is 1 by 5. 1 minus 100 by 0.5. 200. E raised to minus 200. This is your final answer. Yes. This is for 4 marks. Sir, 4 to 5 marks. आपको डाउट एक बार एक पूछने जाना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। इधर से स्टार्ट करता हूँ। आपने एरा सर्किट के लिए एरा सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, बराबर है। उसके बाद मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। उसकी कुछ तो दिक्कत है क्या? ये वैल्यू p था। पहला सम अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगे का इजी जाने वाला है। दिस इज माय p, दिस वन इज व्हाट? q। सो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to p dx। यस होगा, एक बार फिर से देखो। दिस e raised to p dx, p is my r by l। सो इन दिस केस आपको अगर समझ में नहीं आया तो e raised to r by l बाहर ले लो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। करेक्ट है। 1 का हो गया e raised to निरंजन, e raised to what? rt by l। अभी आपको क्लियर क्या वेदांत आ रहा है समझ में? उसके बाद जनरल सॉल्यूशन क्या है? ऊपर वाला वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर I into integrating factor equal to right hand side into integrating factor plus yes। तो ये right hand side क्या था? e by l। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? e raised to rt by l। I into integrating factor। उसके बाद आपको यहाँ पे दिक्कत होगा इंटीग्रेशन से। e raised to ax dx। What is the integration of e raised to ax dx? e raised to ax by upon a। So what is a? r by l। अभी क्लियर क्या? Yes। आ रहा है सबको समझ में? तो दिस एल गेट कैंसिल। उसके बाद मैंने बस कैलकुलेशन किया है, c की वैल्यू निकाल दी। और एक चीज बता रहा हूं आपको ऑनलाइन एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल करंट? सर्किट में सबसे ज्यादा करंट कब होगा? व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। टाइम बढ़ता जाएगा, दैट इज t टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी इज 0। तो I max रहता है, मैं आगे बता रहा हूं e बाय r। ये एमसीक्यू मेरा सब आगे आने वाला है उस तरह का, ठीक है? तो ये जरा लिख के लेंगे, 5 मिनट में रुकने वाला।